नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का कोचिंग क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित बात करने वाले हैं। तो आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित आपकी जितनी भी डाउट है ना, वो सारी की सारी इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो आपका दिल्ली पुलिस से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी जो दिल्ली पुलिस वैकेंसी है, ठीक है, 2023 की आपकी जो भर्ती है, उसमें आपके टोटल पद कितने हैं, ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, और आपके जो ये पद है ये कैटेगरी वाइज, यानी किस कैटेगरी में कितने पद है, और इसकी जो आपकी सैलरी है वो क्या रहने वाली है, सिलेबस आप क्या रहेगा, और सबसे मेन बात क्या रहती है कि आपको इस भर्ती की जो तैयारी है वो आपको कैसे करनी है। ठीक है, सटीक तैयारी है वो आपको कैसे करनी है, क्योंकि आपको पता है इस भर्ती में कंपटीशन तो आपको पता है हाई होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है समय भी आपके पास कम है, तो आपको इतनी काफी कम समय में कैसे तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, किस हिसाब से आपको अपनी जो तैयारी है वो सटीक करनी है, वो सारी डिटेल्स है वो इस वीडियो में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल कोचिंग क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल है ये आपका पूरा का पूरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती को समर्पित है। यहाँ पे आपको सभी अपडेट प्रोवाइड करवाई जाएगी, और इसके साथ ही आपकी जो क्लासेज है, ठीक है, आप सभी को पता है नवंबर में आपकी एग्जाम हो रही थी, आपकी जो आपकी क्लासेज है, ठीक है, जैसे मैथ की हो गई, रीजनिंग की हो गई, कंप्यूटर की हो गई, जीके की हो गई, इन सभी की कंप्लीट क्लासेज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, जैसे आपके इंडिया जीके है, ठीक है, तो जीके के नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको रीजनिंग की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी अगर आपको बात पूछनी है, तो आप मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं सर के, उन पर आप डीके सर के ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इन पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। देखो मैं आपको नंबर यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट कर लेना। यहाँ पे आपको लिखना है 87, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है 6, उसके बाद 9, फिर 4, ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, यानी आपके नंबर कितने हैं, ये 8769401346। ठीक है, इन पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, और व्हाट्सएप पे मैसेज किस हिसाब से करना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्टूडेंट के नाम से मैसेज करना है। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो आप इनको पूछ लेना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, पूरी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपकी जो टोटल पोस्ट है, यानी टोटल पद है, ये आपकी कितनी है, 7547 आपकी यहाँ पे टोटल पोस्ट रहने वाली है दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पदों का जो विवरण है वो आप कैटेगरी के हिसाब से देख लो एक बार। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी जो कांस्टेबल की पोस्ट है, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे मेल के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर कितने आपकी 3053 है, और फीमेल में कितनी है 1502 है। ठीक है, यानी टोटल कितनी हो गई है 4500 हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस मेल में कितनी है 542, फीमेल में 268, टोटल कितनी हो गई 810। एससी में कितने हैं, मेल में 872, फीमेल में है 429, मेल में 872, फीमेल में 429, यानी 1301 टोटल हो गई। एसटी की बात करें तो मेल में तो 302 है, फीमेल में आपके 150 है, तो यानी टोटल कितने हो गए 452। ओबीसी मेल में तो 287 है, फीमेल में 142 है, यानी टोटल कितने हो गए 429, यानी टोटल अगर हम टोटल ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 7547। अगर आपको अपनी कैटेगरी की पोस्ट देखनी है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, इस हिसाब से आपकी कैटेगरी की पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, आपकी दिल्ली पुलिस की जो आपकी ये भर्ती हो रही है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको दर्शाई गई है। इस वेबसाइट के थ्रू आपके कोई भी अपडेट्स है वो देख सकते हो। वैसे तो हमारे चैनल पे आपको सभी अपडेट्स है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो एप्लीकेशन मोड आपका क्या रहने वाला है, ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो फीस, सबसे मेन डाउट क्या रहता है, आप सबसे ज्यादा कमेंट करते हो और आपकी डाउट भी है कि फीस कितनी है दिल्ली पुलिस की अगर हम फॉर्म भरना चाहिए। तो देखो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप इन कैटेगरी से हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो तो आपके मात्र शुल्क कितने रहने वाला है, 100 रुपये का शुल्क रहेगा। ठीक है, आपकी फीस कितनी है 100 रुपये है। ठीक है, और अगर आप इनके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपका कितना होगा शुल्क, मात्र 0 होगा। ठीक है, फ्री में आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हैं, जैसे फॉर्म की स्टार्ट डेट है वो जो विभाग की तरफ से बताई गई है वो क्या है, 1/9/2023, यानी 1 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे 30 सितंबर तक, यानी आपको 1 महीने का फॉर्म का समय दिया जाएगा। एक बार पुनः डेट देख लो, 1 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 30 सितंबर तक आपके फॉर्म चलने वाली है। उसके बाद देखो एग्जाम डेट आपकी कब होने वाली है, एग्जाम आपकी होने वाली है 14 नवंबर टू 5 दिसंबर, यानी आपकी 14 नवंबर से
5 दिसंबर तक आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आयु सीमा में, यहाँ पे आपकी जो डाउट है वो भी क्लियर कर लो। आयु सीमा है यानी एज लिमिट है, वो देखो आप न्यूनतम आपकी, ठीक है, न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और आयु सीमा भी आपको छूट दी गई है, ओबीसी में 3 वर्ष की, ठीक है, और SC ST में 5 वर्ष की दी गई है, ठीक है। जनरल में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। उसके बाद देखो सिलेबस पाठ्यक्रम, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपकी बात है वो समझने योग्य है, क्योंकि आपको पता है कोई भी विद्यार्थी का 12th पास करके आया है तो सबसे मेन उसका जो डाउट है वो यहीं पे होता है, ठीक है। वो तैयारी तो करने की इच्छा रखता है, ठीक है, सोचता भी है कि मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करूंगा, वैकेंसी भी एकदम शानदार आ रही है, लेकिन उसको सिलेबस पाठ्यक्रम बिल्कुल से भी पता नहीं रहता है। अब आपको पता है अगर हम कोई भी शहर जा रहे हैं, जैसे आप मान लो हम जयपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमको रास्ता उसका मालूम नहीं है तो हम उस जगह तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम कोई भी वैकेंसी भर्ती की तैयारी करें तो सबसे पहले हम उसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस मालूम होना चाहिए। अगर सिलेबस मालूम हमें नहीं है तो हम तैयारी कैसे करेंगे, मुझे ये बताओ। तो सबसे पहले आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो सिलेबस आप यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन के सामने है, सिलेबस पाठ्यक्रम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको एक साइड सब्जेक्ट दिए गए, एक तरफ क्वेश्चन है, एक तरफ आपके नंबर दिए गए। जैसे हमारे सबसे पहले क्या है, जीके और करंट अफेयर्स, इन दोनों को अगर मिलाकर बात करें तो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 85 नंबर का आपका इनका वेटेज रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के देखो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही आपके यहाँ पे नंबर रहने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स के आपके 15 आएंगे, ठीक है, और 15 ही आपके यहाँ पे नंबर रहने वाले हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर रहने वाले हैं। कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 का जो आपका नंबर का वेटेज है वो रहने वाला है। टोटल अगर हम ओवरऑल बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर आपके रहने वाले हैं, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार ध्यान दे लेना, जीके और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर रहने वाले हैं, रीजनिंग के 25 ही नंबर, मैथ्स के 15 क्वेश्चन 15 ही नंबर, कंप्यूटर के 10 ही नंबर और टोटल आपके हो गए ओवरऑल 100 नंबर, ठीक है। और उसके बाद देखो टाइम, सबसे मेन आपकी दिक्कत क्या रहती है कि सर टाइम कितना है, तो टाइम आपकी 90 मिनट से यानी 1.5 घंटे आपके समय रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके टाइम कितना है, 90 मिनट है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ पे देख लेना, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी अगर आप यहाँ पे देख लो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक आपका क्वेश्चन है वो जो है वो कट जाएगा, ठीक है, उसका नंबर है वो कट जाएगा। उसके बाद देखो काफी सारे विद्यार्थी के डाउट क्या है कि जो जिन्होंने एनसीसी कर रखी है तो उनके कमेंट कहते हैं कि एनसीसी में क्या फायदा है। तो एनसीसी में देखिए अगर आपकी सी है तो आपको 5 नंबर का है, और अगर आपकी बी है तो 2 नंबर का है, सॉरी बी है तो 3 नंबर का है, और ए है तो 2 नंबर का है, ठीक है। सी में 5 है, बी में 3 और ए में 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके पिछले एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2020-21 के आंकड़े हैं, ठीक है, वो मैं आपको दर्शा रहा हूँ। 2021 में आपकी एग्जाम है, ठीक है, हुआ था, उसके आंकड़े वो मैं आपके बीच में दर्शा रहा हूँ, ठीक है। उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से देख लो, जियोग्राफी और हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए थे, 15 से 18 के बीच में आए थे, ठीक है। ये संभावित हम बता रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इसके बीच के आंकड़े ना वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जियोग्राफी हिस्ट्री के 15 से 18 आए थे, पॉलिटिकल के आपके 7 से 8 आए थे, इकोनॉमिक्स के आपके 4 से 5 आए थे, साइंस के आपके 6 से 8 आए थे, और करंट के आपके 13 से 15 आए थे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके जो जितने भी आंकड़े हैं वो एक बार आप देख लेना। जैसे रीजनिंग के दे दिया आपको, ठीक है, और मैथ्स के दे दिए, अरिथमेटिक दी गई है, एडवांस दी गई है। तो एडवांस के आपके कम ही क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी कंप्यूटर MS वर्ड के कितने आएंगे और इंटरनेट और ईमेल के कितने आएंगे, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना इस हिसाब से आपकी, क्योंकि इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे ना तो आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। उसके बाद देखो आप यहाँ पे जो आपकी पुरानी जो आपका पेपर हुआ, ठीक है, पुरानी साल की जो कट ऑफ है वो देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो UR यानी जनरल में देखो कट ऑफ क्या थी, 72.25, ठीक है, और OBC में थी 68.39, AWS में 65.5, SC में 65.10 और ST में 57.5, ठीक है। तो देखो कट ऑफ है यहाँ पे ध्यान रखना 100 में से है, ठीक है, 100 में से इतनी नंबर आपकी कट ऑफ रही थी। उसके बाद देखो सबसे मेन बात क्या रहती है, सैलरी, क्योंकि आप अगर कोई भी भर्ती की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए कि उसकी सैलरी क्या, आप यही डाउट रखते हो। और ज्यादातर जो 12th पास करके विद्यार्थी आते हैं उनके मन में ये डाउट चलता है कि जो दिल्ली पुलिस की जो सैलरी है वो क्या है, ठीक है। तो सैलरी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सैलरी देखिए आप यहाँ पे मूल वेतन कितना है, 21,700 है, ठीक है, और मकान किराया भत्ता कितना है, 5208 रुपये है, यात्रा भत्ता कितना है, 4212 रुपये, राशन भत्ता कितना है, 3636 रुपये। अगर हम टोटल वेतन यानी टोटल सैलरी की बात करें तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 38,625, ठीक है। टोटल सैलरी कितनी है आपकी, 38,625 है, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे फिजिकल जो टेस्ट के रूप में आपके जो डाउट है वो भी एक बार क्लियर कर लो भाई, ठीक है। तो फिजिकल में आप देखो यहाँ पे आपकी बताई गई है जो रेस बताई गई है, ठीक है, वो आपकी कितनी है, 1600 आपकी है ये मीटर रहने वाली है। और मेल में तो आपको 6 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल में आपको 8 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। और
आपका ये जो लॉन्ग जंप है, ठीक है, लॉन्ग जंप है, ठीक है, इसमें आपको कितना है 14 फीट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख लो आप, एक सेकेंड, हाँ, और फीमेल में आपका कितना है 10 फीट है, ठीक है। उसके बाद हाई जंप देखो आप, यहाँ पे मेल में 3.9 है और फीमेल में 3.9 फीट है और फीमेल में 3 फीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो, आप हाइट देख लो कैटेगरी के हिसाब से, अगर आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी की बात करें तो आपकी 170 होनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल में आपकी होनी चाहिए 157, और उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए 165 है मेल में, फीमेल में 155 है, ठीक है। एसटी में 165 है मेल, फीमेल में 155 है, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे जो चेस्ट है वो है बॉयज का 81 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितने भी डाउट थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपके 0 से लेकर पूरा का पूरा 100% तक जितने भी डाउट थे वो एकदम क्लियर कर दिए। अगर कोई बच्चा फर्स्ट बार की तैयारी कर रहा है तो उसको भी सारी डिटेल्स है वो समझ में आ गई है, ठीक है। तो मैंने मेरी तरफ से जितनी भी आपके डाउट थे वो क्लियर कर दिए, एकदम 0 से लेकर हाई लेवल तक की जानकारी वो मैंने दिल्ली पुलिस वैकेंसी की आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे जो आपको नंबर दिए गए उन पे मैसेज कर देना। नंबर एक बार फिर से नोट कर लो, 8769, ठीक है। और उसके बाद कितनी है 40, ठीक है, 8769 40 13 46, ठीक है। इन पे आप मैसेज कर देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है उसको भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।